एलओसी पर भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने सीमा पर आतंकियों की बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी। इस साजिश को नाकाम करने के बाद सेना के अधिकारी आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीते 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकियों ने 3 बार घुसपैठ की कोशिश की है। 23 सितंबर को सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, पूरी जानकारी क्या मिल रही है? एक बड़ा ऑपरेशन सेना का और बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया और आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बड़ी सफलता भारतीय सेना को मिली है। ये कल का ऑपरेशन है, उरी में हुआ, जिसमें एक जो अभी तक की जानकारी मिल रही है कि उसमें एक आतंकी जो है ढेर किया गया है। और ये भी जो जानकारी हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन से एक बार पाकिस्तान को बेनकाब करने के सबूत जो है भारतीय सेना को मिले हैं कि किस तरह से पाकिस्तान एक तरफ तो चीज फायर एग्रीमेंट कर रखा है एलओसी पर कि फायरिंग ना हो, और दूसरी तरफ जो है आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कराई जा रही है। उसके बारे में यही बड़ी सफलता है जिसको लेकर जो जीओसी है 19 इन्फेंट्री डिव के उरी के, वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस पूरी एनकाउंटर के ऑपरेशन के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। बताया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान जो है पूरी तरह से जो है हैंड इन ग्लव है इस तरह की घुसपैठ कराने के। मुझे एक बात बताइए नीरज, इस वक्त आप भी उरी में ही मौजूद हैं और लगातार सेना की तरफ से ऑपरेशन ऑल आउट पूरे इलाके में, पूरे एलओसी पर चलाया भी जा रहा है। ऐसे में बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। और कितनी मुस्तैदी बढ़ाई गई है हमारी सेना की? बिल्कुल आदर्श, क्योंकि फरवरी के महीने में पाकिस्तान के साथ सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, तब से लगातार शांति बनी हुई थी। एलओसी पे कोई फायरिंग नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले 1 महीने से आप ये देखेंगे, ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, उसके बाद से जो पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन है उन्होंने ये घुसपैठ कराना शुरू कर दिया है। क्योंकि पिछले अगर आप देखेंगे 1-1.5 साल में कश्मीर घाटी में भी शांति कहीं ना कहीं कायम हुई है। एनकाउंटर्स तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट द्वारा किए गए हमले जो होते हैं, जो इंसिडेंट है, वो बहुत कम हो गई है। इसीलिए जो पाकिस्तान में जो आकर बैठे हुए हैं आतंकी संगठनों के, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की शांति हो कश्मीर घाटी में, और उसी के लिए पिछले 1 महीने से इस तरह की घुसपैठ बढ़ गई है। तो ये आप कोइंसिडेंस नहीं कह सकते कि 18 सितंबर जब उरी हमला हुआ था 5 साल पहले, उसी दिन से ही ये जो घुसपैठ है वो कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये भी याद रखना होगा आदर्श कि आज सर्जिकल स्ट्राइक की 5वीं वर्षगांठ है। आज के ही दिन 5 साल पहले हुई थी और भारतीय सेना ने साफ तौर से कहा, जब हम एलओसी पर गए थे, वहां पर जो जीओसी है लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारतीय सेना चाहे सीज फायर एग्रीमेंट जरूर हो, लेकिन अगर ये आतंकी टेरर लॉन्च पैड्स पर मौजूद रहे तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है भारतीय सेना द्वारा। जी नीरज, आप रहे हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं। एक तरफ तो आतंक के सबूत हम दिखा रहे हैं, साजिश के सबूत, और दूसरी तरफ किस तरह से साजिश को नाकाम किया गया, आतंकियों को ढेर किया गया। सीमा पर 10 दिनों में सेना की ये बड़ी कार्रवाई है, हम आपको बता दें, और 3 बार आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया है सेना ने। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 दिनों में सेना की बड़ी कार्रवाई, तीसरी बार इस तरह के घुसपैठ को नाकाम किया है। और दूसरी तरफ साजिश के सबूत आप देख रहे हैं। 23 सितंबर को इसी सेक्टर में हथियार बरामद किए गए थे, भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से साजिश को नाकाम किया गया और सेना पूरी तरह से तैयार। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और किसी भी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। आसिफ कुरैशी जुड़ गए हमारे साथ। आसिफ, 10 दिनों में तीसरी बार ये पाकिस्तान की जो साजिश है उसको नाकाम किया गया, उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, पूरी जानकारी क्या है? आदर्श, देखिए 10 दिनों में जो 3 घुसपैठ की कोशिशें हुई है वो केवल उरी सेक्टर में हुई है, जबकि अगर पूरे एलओसी पे देखें तो कुपवाड़ा के केरन सेक्टर और मचिल सेक्टर में भी कोशिशें हुई थी, जिनको सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया था। 2 दिन पहले ही कुपवाड़ा के मचिल सेक्टर में और टीटवाल में, जो कि कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में पड़ता है, यहाँ पे पाकिस्तान ने युद्ध विराम का भी उल्लंघन किया, जो कि अगर पिछले 8-9 महीनों में देखें तो पहली बार हुआ है कि युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ और भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी हुई है। यानी कहीं ना कहीं जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि सर्दियां शुरू होने से पहले अब एक बार फिर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान समर्थित जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो घाटी में एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर्दियां शुरू होते ही बर्फ पड़ेगी और एलओसी पर काफ़ी भारी मात्रा में बर्फ गिरती है, उससे पहाड़ी दर्रे बिल्कुल बंद हो जाते हैं और घुसपैठ मुश्किल हो जाती हैं। इसीलिए माना यही जा रहा है कि एक तरफ
जहां उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, वहीं कुपवारा के टंगड़ार और मत्सिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना इसका समर्थन भी कर रही है और इसके लिए जो भारतीय पोस्ट है उन पर फायरिंग कर रही है। बता दूं आदर्श की जो पिछले 10 दिनों में ऑपरेशन उरी सेक्टर में चालू है, उसमें जो 3 कोशिशें हुई थी। पहली कोशिश नूरी पोस्ट रामपुरा सेक्टर में हुई थी, दूसरी हथलंगा में और तीसरी ग्वालता में हुई है, जहां पे सुरक्षा बलों के 4 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। एक घुसपैठिए को मार गिराए गए हैं, जबकि जो खबर मिली है एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को जिंदा पकड़ा गया है, जिससे और ज्यादा जानकारी घुसपैठ और घुसपैठ की कोशिशों के बारे में सुरक्षा बलों को मिली है, जिसके बारे में आज खुलासा सेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी। ठीक है आसिफ, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और देखिए, हाल के दिनों में एलओसी पर आतंकियों की हलचल बढ़ सी गई है। आतंकियों के इरादे भले जो भी हों, लेकिन अंजाम तक भारतीय सेना ही उन्हें पहुंचा रही है और भारतीय सेना ही उनका अंजाम भी तय कर रही है। उरी सेक्टर में एलओसी पर क्या हालात है, आपको दिखाते हैं नीरज राजपूत की एक ग्राउंड रिपोर्ट। गोलियों की गड़गड़ाहट हो, रॉकेट लॉन्चर की गूंज हो, या फिर जवानों की गश्त हो, सबका मकसद एक ही है कि सीमा पर शांति हो, घाटी में अमन हो। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का साइड इफेक्ट ये हुआ है कि पाकिस्तान सीज फायर के समझौते के बावजूद फिर से आतंकियों की घुसपैठ करवाने में जुट गया है और घुसपैठ की ये कोशिश जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी सेक्टर में की जा रही है। एलओसी पर आतंकियों की इस हलचल का जवाब देने के लिए सेना हर पल चौकन्नी है। उरी सेक्टर में हालात का जायजा लेने एबीपी न्यूज की टीम खुद एलओसी पर पहुंची। एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट जरूर हो रखा है, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ है आतंकियों की एक बार फिर से शुरू हो गई है और ये शुरू हुई है जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चाहे आतंकी कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान समर्थित आतंकी हो यानी पाकिस्तानी आतंकी हो या फिर अफगानिस्तान के मुजाहिद या जिहादी हो, उन सबको आतंकियों की तरह ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसी के लिए एलओसी पर भारतीय सेना अपनी पूरी तैयारी कर रही है। बीते 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकियों ने 3 बार घुसपैठ की कोशिश की। 23 सितंबर को इसी दौरान सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। ये ठीक सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है, दरअसल ये पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इन्हीं जंगलों से जो उन आतंकियों ने जो जानकारी मिली है 5 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिनमें से 2 जो थे भागने में कामयाब हो गए, 3 को जो था भारतीय सेना ने मार गिराया था। जानकारी के मुताबिक जान बचाकर भागने वाले 2 आतंकियों में एक पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट भी था, जो आतंकियों का गाइड बनकर आया था। 23 तारीख की सुबह तकरीबन 6 बजे जो हमारे ट्रुप्स एलसी पे डिप्लॉयड हैं और जो एम्बुशेस में बैठे थे जवान, उन्होंने 3 हथियारबंद लोगों को एलसी की तरफ आते हुए देखा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ से। जब उन्होंने एलसी क्रॉस की तो हमने उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने पर वहाँ पे एक फायर फाइट शुरू हुई, जिस फायर फाइट में हमने उन तीनों टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया। सेना के मुताबिक मारे गए आतंकियों से 5 AK-47, 8 पिस्टल, 70 ग्रेनेड और इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी। भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौता चल रहा है, इसलिए सेना पहले गोली नहीं चला सकती। इसलिए आतंकियों के फेंसिंग तक आने का इंतजार किया जाता है, उसके बाद उनका काम तमाम कर दिया जाता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीओके में अभी कम से कम 150 आतंकी मौजूद हैं, जो घुसपैठ की साजिश में जुटे हैं। तालिबान की सत्ता के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन भी पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसके मुताबिक जो लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, वो तो टेरर लॉन्च पैड्स पर सक्रिय ही हैं। अफगानिस्तान से जो आतंकी हैं वो भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एलओसी पर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए और इन आतंकी संगठनों की मदद करें। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि जो भी आतंकी इस एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आएगा, उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आतंकी लश्कर हो या तालिबानी, अंजाम सबको पता है। चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी सेना आतंकियों के हर मंसूबे को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। इसी उरी सेक्टर में 5 साल पहले आज ही के दिन सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों की नींव हिला दी थी। दोबारा सिर उठा रहे आतंकियों को सेना वैसा ही सबक सिखाने के लिए हर पल तैयार है।
पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को चिताया कि आतंकवाद को संरक्षण देना उसके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कहता कुछ है और करता कुछ और है। इसलिए बॉर्डर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान और अब अफगानिस्तान दोनों की आतंकी गतिविधियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली है। सेना ने किस तरह की तैयारी की है, इसी को लेकर चिनार कोर के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे से हमारे सहयोगी नीरज राजपूत ने खास बातचीत की है। एलओसी पर भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया था, लेकिन अब जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्तारूढ़ हो गया है तो एक बार फिर से एलओसी हॉटअप हो गई है, यानी कि वहां से घुसपैठ शुरू हो गई आतंकियों की। आखिरकार भारतीय सेना किस तरह से इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर रही है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद श्रीनगर स्थित चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जनरल पांडे, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। ये जो हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, एनकाउंटर्स में आतंकी भी मारे जा रहे हैं। आखिरकार किस तरह से भारतीय सेना एक तरफ तो सीज फायर एग्रीमेंट है और दूसरी तरफ घुसपैठ हो रही है, इस चुनौती से कैसे निपटने की कोशिश कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात जो सीज फायर है उसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये रहा है कि हम लोग जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उसको काफ़ी पीस मिला है। पिछले 5-6 महीने के अंदर कोई अटेम्प्ट भी नहीं हुआ सीज फायर को ब्रेक करने का, और जो क्रॉसिंग्स भी हैं टेररिस्ट की, उसके अंदर भी हमें कोई खासा अटेम्प्ट नज़र नहीं आए। पिछले 1 आध महीने के अंदर क्या हुआ है कि जब ये जो पाकिस्तानी प्रॉक्सीज़ हैं और पाकिस्तानी के जो वहाँ पे आला हैं जो ये कंट्रोल करते हैं, जब उन्होंने ये जो हमारा कश्मीर वैली के अंदर प्रोग्रेस, पीस और स्टेबिलिटी के फ़ायदे को देखा है, तो मे भी उनको काफ़ी कोफत हो रही होगी और उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए रिक्रूटमेंट भी कम हो गई है। वो ये चाहते हैं कि वो पार से टेररिस्ट आएँ। तो जो लॉन्च पैड थे वो हमेशा भरे हुए थे, मगर अटेम्प्ट नहीं था वहाँ से क्रॉस करने का। ये पिछले 2-1 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर काफ़ी अटेम्प्ट्स की कोशिश हुई है, रेकी भी हो रही है, और हम लोग मुस्तैद हैं। हम यकीन करेंगे कि ऐसी कोई जो चीज़ है कामयाब ना हो सके। क्या जनरल पांडे, आपको लगता है कि जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं अभी पर जहाँ से घुसपैठ की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ भारतीय सेना किस तरह की कार्रवाई कर सकती है या करेगी? जैसे कि हमने पिछले समय में देखा कि कार्रवाई की है, तो इस बार भी करेगी अगर ऐसा लगता है कि घुसपैठ लगातार बढ़ रही है? देखिए, जब तक सीज फायर है, जब तक जो एक एग्रीमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तब तक कोई काम इस तरह का नहीं होगा जो कि लॉन्च पैड के ऊपर हो। मगर अब जो हमारा राइट है कुछ गलत होने के ऊपर, वो राइट तो हमारे पास है ही। सर, अभी तक क्योंकि जैसे हम लोग देखते थे सीज फायर एग्रीमेंट से पहले करीब 200 के करीब टेरर लॉन्च पैड से एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ, अभी क्या स्थिति है इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कितने टेररिस्ट होंगे, कितने लॉन्च पैड्स वहाँ पर अभी भी सक्रिय हैं? तकरीबन 150 से 160 के आसपास टेररिस्ट हैं वहाँ पे, और उनकी हरकतें मिक्स ग्रुप है और कोशिश चल रही है उनकी रेकी करके पार आने की, बट मेरे ख्याल से सक्सीड नहीं हो पा रहे, और मुझे यकीन है कि हम मुस्तैद रहेंगे और ये सक्सेस होने देंगे। इन केस एक आध कोई ग्रुप निकल भी आता है, क्योंकि काफ़ी टफ इलाका है, आप देख ही रहे हैं, जंगल का इलाका है, पहाड़ियों का इलाका है। अगर कोई निकल भी आता है तो आज की तारीख में जो यहाँ की जनता है वो हमारे साथ है, और सारे ऑपरेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कश्मीर वैली के अंदर आज हो रहे हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर हो रहे हैं। आज जनता ये चाहती नहीं है कि मेरे पड़ोस के अंदर कोई आदमी हथियार लेके गलत आदमी चले। तो मुझे यकीन है कि पहली बात है हम एलसी पे रोक लेंगे, और अगर क्रॉस भी होता है तो हम उसको पीछे न्यूट्रलाइज कर लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।